कहते हैं इस जंगल में अनाकोंडाओं की भरमार है और यहाँ मौत हवा में नहीं, इस जंगल की रग रग में दौड़ती है। यहाँ पेड़ों से ज्यादा बसेरा है, जहरीले सांपों और विशाल अनाकोंडाओं का। इन सब में सबसे खौफनाक है क्रिप्सन अनाकोंडा। अनाकोंडा प्रजाति की एक ऐसी रहस्यमयी और खतरनाक नस्ल जिसकी पहचान है उसकी आंखों के पास और पूरे शरीर पर बने लाल धब्बे, जैसे किसी ने खून से उसे रंग दिया हो। ये दुनिया में कहीं और नहीं, सिर्फ इसी जंगल में पाए जाते हैं। कहते हैं वो नरक से आया एक ऐसा आदमखोर दानव है जो आकार में विशाल और दरिंदगी में किसी शैतान से भी कई गुना आगे है। इतना खतरनाक कि अपने जैसे को भी जिंदा नहीं छोड़ता। इस जंगल पर एक प्राचीन और रोंगटे खड़े कर देने वाला श्राप है और यही खौफनाक सच एक डरा हुआ नाविक उस शिकारी को बता रहा था, जिसे वो अपनी छोटी सी नाव में बैठाकर उस अंधेरे इलाके की तरफ ले जा रहा था जहां राज करता है मौत का देवता क्रिप्सन अनाकोंडा। पर नाव में बैठा वो शिकारी भी सांपों के लिए किसी यमराज से कम नहीं था। उसकी फितरत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो अपनी प्यास बुझाने के लिए उस बोतल का पानी पीता था जिसमें जहरीले सांप डूबे होते थे। वो यहाँ किसी सैर सपाटे के लिए नहीं, बल्कि उसी काल रूपी क्रिप्सन अनाकोंडा को जकड़ने के लिए आया था। उसके साथ 2 और आदमी भी थे जिनके दिल में न तो जंगल का खौफ और न ही उस श्राप का डर। उन्हें मतलब था तो बस चंद पैसों से और उन छोटे सांपों के लालच से, जिन्हें बेचकर वो रातों रात अमीर बनना चाहते थे। जैसे ही नाव किनारे पर लगी तभी नाविक फिर से वापसी के लिए उस शिकारी से और पैसे मांगता है। फिर शिकारी अपनी जेब से पैसे निकालता है और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, इतना काफी है ना। लेकिन अगले ही सेकंड सब कुछ बदल जाता है। शिकारी अपनी असली हैवानियत दिखाता है और अपना चाकू बिना किसी चेतावनी के उसके गले में उतार देता है और वो दरिंदा बिना रुके तड़पते हुए नाविक का गला बेरहमी से रेतकर उसी नदी में फेंक देता है। शिकारी को लगा उसने सिर्फ एक आदमी को मारा है, लेकिन असल में उसने मौत को दावत दे दी थी। और तभी पानी की गहराई से पहली बार एक अनाकोंडा की एक खौफनाक झलक मिली, जो बिना किसी जल्दबाजी के उस कटे हुए सिर को अपने जबड़ों में दबाकर निगल जाता है। और उसी पल ये साफ हो जाता है कि इस जंगल में इंसान शिकारी नहीं बल्कि शिकार है। अब शुरू होने वाला था उन आदमखोर दानव का असली तांडव, क्योंकि लालच इंसान को अंधा बना देता है और इन तीनों शिकारियों के साथ भी यही होने वाला था, क्योंकि अपने अंजाम की परवाह किए बिना वे अपने हथियारों और सामान के साथ उस मनहूस जंगल के सीने में उतर जाते हैं और ठीक उसी जगह पहुंच गए थे जिसे नक्शों और पुरानी कहानियों में मौत का इलाका कहा जाता है। तभी अचानक एक शिकारी का पैर जमीन में धंस जाता है और जैसे ही वे वहां से पुरानी लकड़ियों को हटाते हैं उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। उस गड्ढे में एक तो नहीं बल्कि सैकड़ों छोटे जहरीले सांप रेंग रहे थे। मौत के उस कुएं को देख डरने के बजाय उनके दिमाग में लालच का बुखार तेज हो जाता है और उन सांपों को ऐसे भरने लगे जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। इसके बाद जब एक शिकारी सांपों से भरा थैला लेकर वापस नाव के पास पहुंचा तो नदी के शांत पानी में उसे एक अजीब और डरावनी हलचल महसूस हुई। इससे पहले कि वो भाग पाता, एक आदमखोर एनाकोंडा बिजली की फुर्ती से निकला और शिकारी को अपनी फौलादी बाहों में जकड़ लिया। वह मंजर इतना खौफनाक था कि किसी की भी रूह कांप जाए। उस हैवान ने अपना विशाल जबड़ा खोला और सीन कट। फिर हम दूसरे शिकारी को देखते हैं जो सांपों से भरे थैले के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। वो धीरे से पेड़ के पीछे झांकता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। वो विशालकाय दानव अपने उभरे हुए पेट के साथ पेड़ पर चढ़ रहा था, जो साफ दिखाई दे रहा था कि वो उसके साथी को निगल चुका है। अभी वह इस सदमे से उभरा भी नहीं था। वो विशालकाय दानव निगले हुए शिकारी की लाश उसके कदमों में उगल देता है और इससे पहले कि वो भाग पाता, वो आदमखोर एनाकोंडा उसे अपनी मौत की जंजीरों में जकड़ लेता है। तभी वहां एंट्री होती है उस बेरहम शिकारी की। मौत के मुंह में फंसा उसका साथी मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन वो बेरहम शिकारी बड़े इत्मीनान से पेड़ के सहारे खड़ा उस खौफनाक मौत का तमाशा देख रहा था। उसके लिए उसका साथी सिर्फ अब एक बलि का बकरा था। अब जैसे ही वह नरभक्षी अपने शिकार को निगलने वाला होता है, तभी एक डरावनी आवाज की आहट पाकर वह आदमखोर अपने शिकार को छोड़कर चला जाता है, जैसे कोई उससे भी बड़ा दानव आसपास मौजूद हो।
तभी बेरहम शिकारी कांपते चेहरे के साथ पीछे मुड़ता और हम पहली बार देखते हैं उस खूंखार दानव क्रिप्सन एनाकोंडा को और सीन कट। फिर यहीं से जंगल की उस खूनी दास्तां का असली खेल शुरू हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है एक दूसरी नाव पर जो उसी शांत दिखने वाली मौत की नदी से गुजर रही थी। इस नाव पर सवार थे कुछ मैजिक शो कलाकार और उनका कॉन्ट्रैक्टर बेलियांग। वे सब निकले थे तालियों की गूंज में अपना हुनर दिखाने, लेकिन किस्मत ने उनके लिए चुना था चीखों से भरा एक खामोश जंगल। तभी अचानक इंजन की आवाज थमती है और बूढ़ा कैप्टन नाव रोक देता है। जब सब बाहर निकलकर देखते हैं तो नदी के बीचों बीच लकड़ियों और मलबे का एक विशाल ढेर पड़ा था जिसने कुदरती दीवार बनकर रास्ते को रोक रखा था। तभी शो की लीड आर्टिस्ट लेन घबराकर पूछती है कि क्या कोई और रास्ता है। कैप्टन साफ मना कर देता है और बताता है कि दूसरा रास्ता लेने का मतलब कई और दिन। यह सुनते ही बेलियांग गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि हम एक दिन भी बर्बाद नहीं कर सकते क्योंकि स्टेज बुक हो चुका है और अगर देर हुई तो डील कैंसिल। फिर लालच और जल्दबाजी में एक आत्मघाती फैसला लिया जाता है। कैप्टन मलबे के उस ढेर में डायनामाइट लगाकर एक जोरदार धमाका करता है। धमाका तो हुआ, रास्ता भी खुला, लेकिन उस मलबे में अपना घर बनाए बैठे हजारों छोटे जहरीले सांप जो धमाके के साथ हवा में उछल जाते हैं और अगले ही पल नाव पर सांपों की बारिश शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आसमान से मौत बरस रही हो और मौत नाव के हर कोने में रेंग रही थी। कुछ इंसानों के गले से लटके जहरीले सांप उनकी रूह तक को हिला रहे थे। तभी लेन की नजर अपनी साथी लड़की पर पड़ती है जिस पर सांप किसी दीवार से चिपकी छिपकली की तरह लिपटे हुए थे। अपनी सहेली को मौत के करीब देख लेन हिम्मत जुटाती है और पानी के हाई प्रेशर पाइप को हथियार बनाकर उन पर बरसा देती है। पानी की उस तेज हाई प्रेशर ने सांपों को उखाड़ फेंका और वे एक एक करके नदी में गिरने लगे। लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था। बेलियांग सांपों के डर से घबराकर नदी में गिर पड़ता है। एक जहरीला सांप पानी की लहरों को चीरता हुआ उसका पीछा करने लगता है। बेलियांग हाथ पांव मारते हुए किनारे पर जा लगता है। वहां भी काल उसका इंतजार कर रहा था। एक सांप फन फैलाए उसे डसने ही वाला था कि एक भारी इंसानी बूट ने उस सांप के सिर को बेरहमी से कुचल दिया। वो पैर किसी और का नहीं बल्कि उसी खूंखार और पत्थर दिल शिकारी का था। अब बेरहम शिकारी बेलियांग के लिए एक फरिश्ता बन जाता है। लेकिन तभी शो का सबसे भारी भरकम कलाकार जाउद अपना कान पकड़कर गिर पड़ता है। शिकारी बिना एक पल गंवाए उसके पास पहुंचता है और चाकू से अपनी उंगली पर एक चीरा लगाकर सीधे जाउद के कान के अंदर डाल देता है। फिर जब शिकारी उंगली बाहर निकालता है तो उसकी उंगली पर एक छोटे सांप का बच्चा दांत गड्ढाए चिपका हुए था और उस नन्हे सांप ने साफ कर दिया था कि आने वाला मंजर इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक होने वाला है। अब पूरी टीम को लग रहा था कि उन्हें सच में एक मसीहा मिल गया है जो इस मौत के जंगल को उंगलियों पर नचाता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब वो कदम रख चुके हैं उस हैवान शिकारी और क्रिप्सन एनाकोंडा की दरिंदगी के ऐसे दलदल में जहां से कोई वापस नहीं लौटता। अब रात पूरी तरह उतर चुकी थी और नाव के चारों तरफ फैली खामोशी किसी अनदेखे खतरे का एहसास करा रही थी। बूढ़ा कैप्टन अकेला बैठा नदी में मछली पकड़ रहा था। तभी पीछे से वह बेरहम शिकारी आता है और ठंडी आवाज में कहता है कि तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें घर पर होना चाहिए। वह उसे पैसे देने की कोशिश करता है लेकिन कैप्टन उसकी बात काटते हुए पूछता है, जाना कहां है? शिकारी जैसे ही उसे मैप दिखाता है वह तुरंत हथियार उठाकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में चेतावनी देता है कि अगर एक शब्द और बोला तो उसे यहीं नदी में फेंक देगा और वह उस दिशा में कभी नहीं जाएगा। फिर वह शांत होकर वापस बैठ जाता है। इसके बाद शिकारी बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। तभी अचानक कैप्टन की मछली पकड़ने वाली छड़ी पानी में खिंच जाती है। वह झुककर उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन अगले ही पल कोई अदृश्य ताकत उसे सीधे नदी के अंदर घसीट लेती है। अगली सुबह जब लेन कैप्टन को ढूंढते हुए शिकारी से पूछती है तो वह मछली काटकर उसके टुकड़े नदी में फेंक रहा होता है और जैसे ही वे टुकड़े पानी में गिरते हैं नीचे एक ऐसा मंजर दिखाई देता है जो रूह जमा दे। बूढ़े कैप्टन की लाश एक हुक में फंसी हुई चारे की तरह लटक रही थी। यह हैवानियत अपने चरम पर थी। तभी जंगल से पक्षियों का झुंड उड़ता है और एक अजीब सी डरावनी आवाज पूरे माहौल में गूंज जाती है। बाकी लोग घबराकर बाहर आते हैं और पूछते हैं कि यह आवाज कैसी थी। शिकारी बस इतना कहता है, कुछ बड़ा होने वाला है। उसी वक्त पानी के भीतर हलचल तेज हो जाती है
और एक विशाल खतरनाक अनाकोंडा उस चारे में फंस जाता है। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि केबल से बंधी चक्री टूट जाती है और शिकारी को भी अपने साथ नदी में खींच लेती है। लेकिन कुछ ही देर बाद शिकारी नाव पर वापस आ जाता है और नदी में उस दरिंदे की हरकतों को देखने लगता है। लेकिन नदी पूरी तरह शांत और खामोश थी। तभी पीछे से खतरा लौट आता है। वही दानव अपना विशाल जबड़ा खोले नाव की छत पर आ चुका था और अगले ही पल वह बूढ़े कैप्टन की लाश को सबके सामने उगल देता है। मौत के खौफ से घबराए लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगते हैं और डर ऐसा कि वो कहावत सच हो गई, जैसे सच में सबको सांप सूंघ गया हो। तभी वह मोटे आदमी जाऊद और एक छोटे बच्चे पर झपटता है, लेकिन जाऊद चालाकी दिखाता है और उस दानव सिर एक मटके में फंसा देता है। इसी अफरा तफरी में गैसोलीन का कैन गिर जाता है और अंधा हुआ वो दानव बेकाबू होकर इधर उधर ऐसे तड़पने लगता है जैसे मौत खुद उसे लेने आई हो। लेकिन वो किसी तरह मटका तोड़ देता है और उसी पल शिकारी उसे रस्सी से जकड़ लेता है। तभी अचानक आग भड़क उठती है और अगले ही सेकंड नाव में रखा डायनामाइट एक जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। आग की लपटें हर तरफ फैल जाती है। सभी लोग नदी में कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन वो खूंखार दानव आग की लपटों में घिरकर खत्म हो जाता है। अब मासूम कलाकारों ने उस खौफनाक मंजर से अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन आगे सर्वाइवल का ये खेल अब और भी खतरनाक होने वाला था, क्योंकि लेन के साथ वाली लड़की किसी जहरीले जीव के काटने से बुरी तरह संक्रमित हो चुकी थी। तभी बेरहम शिकारी बेलियांग को मैप दिखाते हुए कहता है कि उस लड़की की जान बचाने और इस मनहूस जंगल से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उसकी नाव जो नदी के दूसरे किनारे पर है, और उसी नाव में रखा एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। अब इस दलदल से निकलने के लिए सभी लोग मजबूरी में उस शिकारी के साथ जंगल की गहराइयों में कदम रख देते हैं। हर कदम के साथ वो मौत के और करीब बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वो बहते पानी के पास रुकते हैं और खुद को साफ करने लगते हैं। तभी अचानक शिकारी एक बिल में हाथ डालकर एक बड़ा सांप बाहर खींच लेता है और ठंडी आवाज में कहता है, यही है हमारा दोपहर का खाना। कुछ ही देर में वो लोग उसे आग पर भूनकर खाने लगते हैं, लेकिन बेरहम शिकारी उस मांस को कच्चा ही चबा रहा था, जैसे वो इंसान नहीं खुद एक आदमखोर हो। खाने के बाद वो लकड़ी से एक नुकीला भाला बनाने लगता है और तभी उसी पेड़ के अंदर से एक विशाल अनाकोंडा धीरे धीरे बाहर निकलता है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले वो पलक झपकते ही छोटे बच्चे को जकड़ लेता है। लेन और जाऊ तुरंत उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन अनाकोंडा अपनी पूरी ताकत से उसे खींच रहा था और तभी बेरहम शिकारी अपने नुकीले भाले से उस दानव पर हमला करता है और बच्चे को उसके जबड़े से छुड़ा लेता है। अब डर इंसान से बड़ा हो चुका था और रात होते होते वो सभी एक सुनसान गुफा तक पहुंचते हैं, जहां मजबूरी में उन्हें रुकना पड़ता है। वहां की खामोशी इतनी गहरी थी कि हर सांस डर पैदा कर रही थी। लेकिन वो बेरहम शिकारी हाथ में नक्शा लिए कुछ सोच रहा था और यहीं खुलता है उसका वो राज कि आखिर वो उस राक्षसी क्रिप्सन अनाकोंडा से कैसे बचा था। दरअसल वो खुद एक ताबूत में छिपकर नदी में बह गया था। तभी बेलियांग की नजर उसके नक्शे पर पड़ती है। वो दबी आवाज में पूछता है, यही है ना तुम्हारा असली टारगेट? शिकारी बिना हिचकिचाए जवाब देता है, इस अनाकोंडा की कीमत मार्केट में अरबों डॉलर है। इतना सुनते ही बेलियांग की आंखों में लालच चमक उठता है और वो भी इस खतरनाक मौत के खेल में कूद पड़ता है। लेकिन उसी रात एक और खौफनाक घटना होती है और अंधेरे में छिपी वो मौत एक और इंसान को निगल जाती है। अगली सुबह सभी के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। वो जल्दी जल्दी नदी के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक जाऊ अपने कांपते हाथ से नदी के अंदर इशारा करता है। पानी की सतह के नीचे एक विशालकाय अनाकोंडा सरकता हुआ दिखाई देता है। ये नजारा देखते ही सबका खून जम जाता है। वो सब सावधान की मुद्रा में पत्थर बनकर खड़े हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि वो दानव उन्हें महसूस न कर पाए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी पीछे चल रहे आदमी की किस्मत ने साथ छोड़ दिया। पानी के भीतर से उस शैतान का सिर बाहर आता है और एक ही झटके में उसे अपनी फौलादी बाहों जकड़ लेता है। लेन उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। वो आदमखोर उसके सिर को अपने जबड़ों में जकड़कर बेरहमी से मरोड़ देता है और गहरे पानी के अंदर में समा जाता है। कहते हैं जब तक एनाकोंडा अपने शिकार को पूरा निगल न ले, वो किसी और पर हमला नहीं करता और शायद यही वजह थी कि बाकी लोग उस पल बच गए। डर के साए में चलते हुए आखिरकार किसी तरह उस नाव तक पहुंच जाते हैं।
नाव पर पहुंचते ही बेरहम शिकारी बिना वक्त गंवाए बॉक्स खोलकर अपनी बंदूक निकालता है और एंटीबायोटिक इंजेक्शन से भरा बैग लेन के हाथ में थमा देता है। एक पल के लिए सबको राहत मिलती है, लेकिन तभी वो ठंडी आवाज में कहता है, मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम सबको भी मेरा एक काम करना होगा। जैसे ही लोग इनकार करने की कोशिश करते हैं, वो तुरंत बंदूक तान देता है और उसी पल बेलियांग भी गिरगिट की तरह रंग बदलकर सबको धमकाने लगता है। अगर जान प्यारी है तो वही करो जो कहा जा रहा है। और फिर सीन कट होता है गहरी रात में, उस रहस्यमयी नाग मूर्ति के पास जहां मौत का जाल बिछ चुका था। बेलियांग ने छोटे बच्चे और जाऊद को बलि का बकरा बनाकर जाल के बीच खड़ा कर दिया था और इशारा मिलते ही वो रस्सी खींचने को तैयार हो जाता है। चारों तरफ पसरी खामोशी और भारी हो जाती है, जैसे जंगल खुद सांस रोककर किसी खौफनाक पल का इंतजार कर रहा हो। तभी अंधेरे को चीरता हुआ एक विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन ठीक उसी पल एक दूसरा दानव परछाई की तरह पेड़ों से उतरता है और पलक झपकते ही बेलियांग को जकड़कर अंधेरे में घसीट ले जाता है। उसी वक्त जाल तन जाता है और पहला एनाकोंडा अचानक ठिठक कर रुक जाता है। फिर वह दानव अपने शिकार को छोड़कर अंधेरे में गुम हो जाता है, जैसे इस जंगल के नियम खुद बदल गए हों। इधर लेन के साथ वाली लड़की डर और मजबूरी के बीच एक खतरनाक खेल खेलती है। वो बेरहम शिकारी को अपने जाल में फंसाकर उससे अपनी रस्सी खुलवा लेती है और उसे बहलाने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो झटके से उसकी गन छीनकर उसी पर तान देती है और ट्रिगर दबाती है, पर कुछ नहीं होता क्योंकि सेफ्टी लॉक अब भी लगा था। दरअसल वो गन चलानी जानती ही नहीं थी। शिकारी हल्की हंसी के साथ गन वापस लेता है, सेफ्टी हटाता है, लेकिन तभी लड़की दोबारा झपटती है और इस बार धड़ाम गोली चल जाती है। उसी वक्त पीछे से लेन शिकारी के सिर पर हमला करती है और तुरंत बच्चे और जाऊद की रस्सियां खोलने लगती है। उधर घायल लड़की अपनी आखिरी सांसें लेते लेते शांत हो जाती है और चारों तरफ खामोशी छा जाती है। अगले ही पल वो बेरहम शिकारी फिर से उठ खड़ा होता है और बिना कुछ कहे तीनों को फिर से जाल के बीच बलि का बकरा बनाकर खड़ा कर देता है। उसने लोहे की मजबूत केबल से मौत का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसे तोड़ पाना नामुमकिन था और हाथ में जाल की रस्सी पकड़े वो बुत बनकर खड़ा हो जाता है। अगले ही पल एक दो नहीं पूरे 6 खूंखार एनाकोंडा बलि बने इंसानों की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी नीचे गुफा से एक अलग ही आहट गूंजती है, जैसे मौत खुद जाग उठी हो। यह आहट थी मौत के असली देवता क्रिप्सन एनाकोंडा की। उसकी मौजूदगी महसूस होते ही बाकी सारे एनाकोंडा पीछे हटने लगते हैं, लेकिन एक जिद्दी और भूखा एनाकोंडा अपनी जगह से नहीं हिलता। वो अपना विशाल जबड़ा खोले उन मासूमों पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी क्रिप्सन उस पर टूट पड़ता है और उस काल रूपी दानव ने उन तीनों को भी अपनी फौलादी बाहों में जकड़ लेता है। तभी पीछे खड़ा बेरहम शिकारी पूरी ताकत से जाल की रस्सी खींचता है और वो दैत्य क्रिप्सन एनाकोंडा उसके बिछाए जाल में फंस जाता है। बौखलाहट और गुस्से से तड़पता वो शैतान अपनी आसुरी ताकत से उस जाल को कागज की तरह फाड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि वो शिकारी संभल पाता, एनाकोंडा बिजली की फुर्ती से उसे अपनी विशाल शरीर में जकड़ लेता है। इसी बीच वो छोटा बच्चा अपने दांतों से रस्सी काट देता है और सब आजाद हो जाते हैं, लेकिन वो दानव बड़े इत्मीनान से उस शिकारी को जिंदा निगल रहा था। शिकारी के खत्म होते ही क्रिप्सन एनाकोंडा अंधेरी गुफा के रास्ते धरती को चीरते हुए सीधे सामने से निकलता है। वो मंजर ऐसा था कि लेन की आंखें फटी रह जाती, लेकिन तभी कुदरत का न्याय हुआ। शिकारी ने मरते मरते लोहे की केबल का जो चक्रव्यूह पेड़ों के बीच बिछाया था, उसी चक्रव्यूह में वो दरिंदा अपनी ही रफ्तार और ताकत का शिकार हो जाता है और वो शैतान आधे धड़ के साथ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। लेन पहली बार राहत की सांस लेती है और उस मनहूस मौत से भरे जंगल को पीछे छोड़कर वो सब नाव पर सवार होकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वही दानव क्रिप्सन एनाकोंडा अपने आधे धड़ के साथ एक बार फिर उठ खड़ा होता है और हम चलती हुई नाव के ठीक नीचे एक खामोश रेंगती हुई मौत देखते हैं जो उनका पीछा कर रही होती है। और इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है, क्या वो आदमखोर क्रिप्सन एनाकोंडा अब भी जिंदा है?